हम लोग का एक साथ 9 यूट्यूब चैनल उड़ा दिया। जैसे एजीएस नीट वाला था, एजीएस बिहार था, अन ग्लोबल स्टडीज था, फिर डिफेंस वाला था, ऐसे करके एक साथ 9 चैनल उड़ा दिया और देवो नहीं करेगा वापस। तो इंटरनेशनल फिरौती आजकल लेता है सब किस पे? क्रिप्टो पर। और क्या मांग रहा था पता है? क्रिप्टो कह रहा था क्रिप्टो दो तो वापस करेंगे। हम कहें वापस मंगा लेंगे, मत ना दे तो तुरंत 2 दिन बाद मंगा लिए। यूट्यूब भी सोया नहीं ना रहता है, उसकी भी टीम तो लगी रहती है। हैक होता है तो यहाँ पर आजकल आतंकवादी किसमें पेमेंट ले रहा है? क्रिप्टो में पता नहीं चल रहा है कहाँ चला गया। अब ये क्रिप्टो करेंसी हो गया। कौन सा हो गया? क्रिप्टो करेंसी। ये कोई करेंसी नहीं है दुनिया में। क्रिप्टो करेंसी दुनिया में कोई करेंसी नहीं है, कोई करेंसी नहीं। इसलिए कहता है वर्चुअल मुद्रा। कैसा है? आज तो कोई छू के नहीं देखा। ओटीपी देखे? ओटीपी कभी कोई रियल में देखा है कि वर्चुअल है? वो पता है, डालिए ओटीपी। पासवर्ड क्या है? एक तरह का वर्चुअल चीज है, आपको पता है तो ठीक है। उसी तरह से ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन क्या हुआ कि सातोशी नाकामोटो, इसमें नाम लिखा है कि नहीं लिखा? आगे लिखा होगा सातोशी नाकामोटो, सेकेंड पेज पे। हाँ चलिए ठीक है। सातोशी नाकामोटो जापान के थे। सातोशी नाकामोटो ये आदमी लड़का है कि लड़की पते नहीं चला, जिंदा है कि मर गया पते नहीं चला। इसके बाद ज्यादा डिटेल नहीं है सातोशी नाकामोटो को। इसने क्रिप्टो करेंसी की क्या किया? शुरुआत किया। और क्रिप्टो करेंसी में सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी क्या है? बिटकॉइन। और यानी ये क्रिप्टो हो गया अम्ब्रेला टर्म। उसमें बिटकॉइन आ सकता है, पेट्रो आ सकता है, फेसबुक का आ सकता है, सबका अपना अपना लगा। जैसे हम कह दे मानो। अब मानो तो एक अम्ब्रेला टर्म है ना, जिसमें लड़का भी आएगा, लड़की भी आएगा, होशियार भी आएगा, बकलोल भी आएगा, करिया भी आएगा, गोर भी, सब आ जाएगा। मानो क्या हो गया? अम्ब्रेला टर्म हो गया। वैसे क्रिप्टो क्या हो गया? अम्ब्रेला टर्म हो गया। उस क्रिप्टो में सबसे बड़ा क्रिप्टो कौन था? बिटकॉइन। अब ये काम कैसे करता है समझो। हम अगर किसी को पैसा भेजेंगे तो मेरा डिटेल लगेगा, जो रिसीव कर रहा है उसका डिटेल लगे। आप ऑनलाइन भेजिएगा तो भी लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि पहले से ऑनलाइन में डिटेल भरवा लिया। आप अपने मोबाइल से भेजेंगे ना, दूसरे में देखिएगा ना, उसको पूरा डिटेल के साथ भेजता है कि केकरे पास से आया है। उसका यूपीआई आईडी बता देता है, इस यूपीआई से आया है। अब वो यूपीआई गवर्नमेंट के पास है। आप अगर किसी को 98 भी भेज दीजिए तो आप बताइए आप बच पाइएगा या गवर्नमेंट पता कर लेगी? इम्पॉसिबल है। अच्छा 10 साल बाद वो निकाल लेगी, उसका हिस्ट्री नहीं मिटता। समझा कि नहीं? क्या तो लड़का लोग और लड़की लोग जो नहीं रिचार्ज कराए हो लोग, इस सबका चेहरा जो उतर गया है, सिम कार्ड बदलना पड़ेगा नंबर, नहीं तो सब रिकॉर्ड रहता है कि कहाँ से रिचार्ज हुआ है। नहीं समझा गया? नहीं पता चलता है, सारा डिटेल निकल जाएगा यहाँ पर। कुछ दिमाग लगाने से नहीं होगा, सिम बदलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उधर बदलवा देना। ये किया है करिए था तो अपने कुपोषण वाला है, तेरा लगता है खाए को ठीक नहीं, दूसरे का रिचार्ज कर रही। पतर का सरदार जी? नहीं सरदार ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। तो डिजिटल का तो पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इसी रिकॉर्ड को मिटाने के लिए लाया गया है क्रिप्टो करेंसी। इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी से अपना एक कई लोगों का ग्रुप है जिसे माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग। क्रिप्टो करेंसी में जैसे आप किसी को पेमेंट देते हैं, उसके क्रिप्टो में वो उतना इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके बीच में ना आपको बैंक की जरूरत पड़ती है, ना आपको आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। इसके बीच में जरूरत होती है तो माइनिंग करने वाले प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। तो एक कंप्यूटर से चला गया दूसरे कंप्यूटर में, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है किसने भेजा और किसने रिसीव किया। यहाँ बीच में बैंक इन्वॉल्व नहीं रहती है। तो इंटरनेशनल फिरौती आजकल लेता है सब किस पे? क्रिप्टो पर। हम लोग का एक साथ 9 यूट्यूब चैनल उड़ा दिया। जैसे एजीएस नीट वाला था, एजीएस बिहार था, अन ग्लोबल स्टडीज था, फिर डिफेंस वाला था, ऐसे करके एक साथ 9 चैनल उड़ा दिया। 7 से 9 के साथ उड़ा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और क्या मांग रहा था पता है? क्रिप्टो कह रहा था क्रिप्टो दो तो वापस करेंगे। हम कहें वापस मंगा लेंगे, मत ना दे तो तुरंत 2 दिन बाद मंगा लिए। नहीं वही वाला। यूट्यूब भी सोया नहीं ना रहता है, उसकी भी टीम तो लगी रहती है। हैक होता है तो यहाँ पर आजकल आतंकवादी किसमें पेमेंट ले रहा है? क्रिप्टो में पता नहीं चल रहा है कहाँ चला गया। तो क्रिप्टो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है जिसके बीच में माइनर्स होते हैं। इधर का क्रिप्टो उधर भेजते हैं, किधर भेजते हैं, किसके नाम पे गया उससे मतलब नहीं। आपके पास पासवर्ड पता होना चाहिए। अभी एक व्यक्ति है जिसके पास 1400 करोड़ की 2000 करोड़ इसी टाइप का बहुत हजारों करोड़ का क्रिप्टो है उसके पास, और पासवर्ड भूल गया है। 3 ऑप्शन 3 बार मौका देता है,
वो 2 बार कर चुका है, अब लास्ट ऑप्शन है उसके बाद मौके नहीं देगा। ये क्रिप्टो की खराबी है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए, सोचिए अगर उसको पासवर्ड याद हो गया तो कितना पैसा आएगा उसको। अब बेचारा का क्रिप्टो क्या हो गया डाउन। जब ये क्रिप्टो आया था ना, तो एक क्रिप्टो की वैल्यू बहुत कम होती थी, आज लाखों में वैल्यू है क्रिप्टो की, बहुत है, तो सोना के बराबर हो गया है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी, दूसरा पेट्रो। फेसबुक ने लाया लिब्रा, क्या लाया, लिब्रा लाया था। किसी को दिक्कत क्रिप्टो में, कोई दिक्कत? क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, इसे कंट्रोल कौन करता है? कोई नहीं। कंट्रोल कौन करता है? कोई नहीं। आप भी कल से माइनिंग का चालू कर दीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कल से माइनिंग का चालू कर दिया, हर क्रिप्टो के बैलेंस पे आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, क्रिप्टो का कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई कुछ नहीं, पता ही नहीं चलेगा कौन पैसा किसको भेज दिया। तो जितना स्मगलिंग का काम है सब किसमें होगा? किसमें होगा? क्रिप्टो। अच्छा काम भी होगा क्रिप्टो में, स्मगलिंग वाला भी क्या हो जाएगा, क्रिप्टो में काम हो जाएगा। दिक्कत बस ये है कि अगर गलती से दूसरे में चल गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ चल गया, वो देवो नहीं करेगा वापस। अब पासवर्ड वासवर्ड भुला गए तो एगो 2000 की 1500 करोड़ लेके परेशान है। बिटकॉइन, पेट्रोल, लिब्रा, ये ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा बिटकॉइन, सबसे ज्यादा। सर पैसा नहीं आएगा उससे, नहीं आएगा। टारगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं देता है उसमें ये सब नहीं देगा, फॉरवर्ड का पासवर्ड वगैरह ये सब नहीं देता। बिटकॉइन बहुत ही सिक्योर होता है।